हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि मोम छत से नीचे गिर जाता है और तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोम अपने दोस्तों को ये सब बातें बता रहा होता है और उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर मोम अपने घर में होता है और वो उस लड़के को उसके नाम से जोर जोर से बुला रहा होता है कि मुझे पता है, और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं पर हो, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते। और तभी हम देखते हैं कि मोम की बहन भी मोम के पास आ रही होती है। वो जैसे लिफ्ट में एंटर होती है, दूसरी तरफ मोम भी लिफ्ट से निकल के बाहर आ जाता है। अब मोम के हाथ में एक बुक होती है और वो एक लड़के को वहाँ पर रोक कर उससे सवाल करता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से रुके हुए हो, और अगर तुम कई सालों से यहाँ पर हो तो तुम्हें तो उस लड़की के बारे में पता होगा। क्या वो भूत है, उसके साथ क्या हुआ था, तुम मुझे बताओ। तो ये सब सुनने के बाद वो लड़का कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई, और ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं हम कि मोम की बहन मिन भी घर की हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसे मोम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। तभी वो मोम को कॉल करती है, पर मोम कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो अपना फोन घर पे ही रख के कहीं चला जाता है। और फिर उसकी बहन घर की साफ सफाई करने लग जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि मोम फिर दूसरी लड़की को पकड़ता है उससे जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो लड़की उससे कहती है, हाँ मुझे इस बारे में पता है, मैं तुम्हें बताऊंगी, पहले मेरे साथ सेल्फी लो। जब वो सेल्फी ले लेता है तो मोम उससे पूछता है कि अब मुझे बताओ बात क्या है। पर फिर वो लड़की कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो बस सेल्फी चाहिए थी। तभी मोम की बहन को किसी की कॉल आती है, जिससे वो कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे कॉल कर ही ली। और फिर हमें उस आदमी की बैक साइड दिखाई जाती है जिससे मोम की बहन बात कर रही होती है। फिर मोम की बहन उस आदमी से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी वो आदमी उससे कहता है कि ठीक है, तुम क्लब में आ जाना। ये सुनने के बाद मोम की बहन तो काफी खुश हो ही जाती है। अब देखें कि मोम को कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही होती। आखिर वो कौन है, वो आदमी है कौन जो उसके सपनों में आता है, ये सोचकर मोम काफी परेशान होता है। अब देखते हैं कि मोम अपने घर आ चुका है। घर पे आके देखता है वो घर की सारी साफ सफाई हुई पड़ी होती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि उसकी बहन आई थी। और वो उसे कहती है, तुम अपना फोन क्यों नहीं साथ लेकर जाते, और तुम्हें अच्छा खाना खाने की जरूरत है। तो फ्रिज में जब देखता है तो प्रॉपर तरीके से फ्रिज को भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पी को एक आदमी ने गले लगाया हुआ होता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन पी तो गिम की तरफ जाग के कहता है, अब मेरा बॉयफ्रेंड ये है। तो वो आदमी कहता है, अब ये कौन है, तुम ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते। तो वी उसे कहता है कि मैंने ऐसा किया है, ये मेरे साथ वर्क करता है और अब मेरा बॉयफ्रेंड ये है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम इसे छोड़ के वापस मेरे पास आ जाओ। तो गिम वी से कहता है कि तुम उसकी बातों पे ध्यान ना दो, और उसे यकीन दिलाने के लिए गिम को किस कर देता है। और तब उस आदमी को यकीन हो जाता है कि ये इसका वाकई में बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके बाद उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो गिम उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। गिम पी से कहता है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करनी होगी, हम इस आदमी को पुलिस के हवाले करेंगे। तो आदमी पी से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मोम को गिम की कॉल आती है जो कि उसे बार में आने को कह रहा होता है। ये सोचकर मोम भी कह देता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आऊँगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं थक गया हूँ रोज़ के ये सपने देख देख के। तभी मोम बिस्तर की तरफ देखता है और सोचने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर मोम की बहन भी उसी बार में आ जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला होता है उससे मिलने के लिए। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वो गिम से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ वापस। तभी गिम का एक दूसरा दोस्त जो कि उनको बताता है कि मिम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, तो हम सबको रेडी रहना होगा। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी उनका दोस्त कहता है कि पीछे देखो, वो आ गया। तभी हमें एक ऐसा चेहरा देखने को मिलता है जिसके बाद हमें खुद सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये क्या है आखिर, क्योंकि ये तो वही लड़का है जो कि मोम के सपनों में आता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि मोम जब इसे देखेगा तो क्या रिएक्शन होगा उसका। और तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम ड्यू है। और बातों बातों में पी का काम का टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मोम भी बार के बाहर आ चुका है।
मोम को हम बार के अंदर जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोम की बहन उस लड़के के साथ ड्रिंक कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का एक और ड्रिंक बनवाने के लिए जाता है। तभी मोम भी बार का दरवाजा खोल के इंटर हो जाता है और उस लड़के की नजर मोम पे पड़ती है और वो काफी हैरान हो जाता है। इसी तरह मोम भी उसे देख के चौंकी जाता है क्योंकि वो जिसे ढूंढ रहा होता है आज वो उसके सामने खड़ा होता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मोम विश कर रहा होता है कि मैं इसे हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस ड्रामे की आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबाना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे मेरे ड्रामे की हर नई नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो कल मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।